सबसे पहले तो सर मैं आपसे मिला था, मेरे को जहाँ तक याद है मैं मार्च के करीब आपसे मिला था, और उस टाइम मेरा कॉलेज का एग्जाम भी था, तो मैं आपसे थोड़ा कांटेक्ट नहीं था, मैंने आपसे कांटेक्ट किया। आपसे हम्म जो नोट्स का गाइडेंस था मैंने सब चीज ले लिया आपसे, परचेज किया आपसे। हम्म उसके हम्म बाद आपने मुझे बताया था कि सर आपके इंटरव्यू अभी टाइम है अच्छा खासा, आप अभी दे सकते हैं, आप अप्लाई कीजिए। मैंने कहा सर अभी एग्जाम है, तो आपने कहा चलो कोई नहीं, एग्जाम के बाद आप दीजिएगा। तो हम्म आपने मतलब कि वही मेरे को गाइड किया। तो फिर उसका जैसे ही हम्म मेरा एग्जाम कंडक्ट था, तो मैंने आपको बोला कि सर मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिया है, आप मेरा डेमो करवा दीजिए। तो आपने पहला डेमो कराया, जैसा कि प्रीति मैम ने लिया था मेरा डेमो। हाँ उसके बाद दोबारा आपने एक फाइनल डेमो कराया मेरा कि सर एक बार कोई हम्म नहीं, उसमें मेरे मतलब कि लगभग मार्क्स से ज्यादा मुझे याद है 10 में से 9 ऐसे ऐसे थे, तो मैंने कहा सर एक फाइनल हम्म और हो जाए। तो फाइनल हम्म वाला मेरे को लगता था कि सर क्यों करा रहे, फाइनल एक बार हो गया ना, लेकिन फाइनल वाला बहुत हेल्पफुल था। उससे मैंने जब हम्म क्योंकि आप वीडियो भेजते हैं हमें डेमो के बाद, हम्म तो उससे एक हम्म, कंपैरिजन मिलता है कि पहले मैं क्या था अब मैं क्या हूँ, है ना। तो हाँ ये एग्जैक्टली एक ये पॉइंट। प्लस पॉइंट मिल जाता है यहाँ पे। तो ये चीज अच्छा ट्रू। था। और आपने मेरे को एक डेमो वीडियो बनाने के लिए बोला था कि सर आपको ऐसे डेमो वीडियो बनाना है, मैंने आपको भेजा, तो आपने हम्म मेरे को करेक्ट कराया कि सर आपको कंटेंट पहले नहीं लिखना है, उनके सामने लिखना है जाके, हम्म आपको कंक्लूड हम्म करना है 15 मिनट के अंदर में करना है ये चीज। तो ये सब सर हम्म, प्लस पॉइंट था, क्योंकि जब मैंने आपको पता कि मेरा आकाश का भी क्वालिफाई हो गया है, हाँ अब बस लोकेशन के प्रेफरेंस के हिसाब से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। तो आकाश में हम्म भी जब मेरा डेमो चल रहा था, तो उस टाइम उन्होंने एक बात कहा था कि देखिए आपका अगर हम लोग रेटिंग दें, तो आपका सबसे हमें प्यारा लगा प्रेजेंटेशन स्किल, कि आपने बिल्कुल कंटेंट लिखा, प्रेजेंट दिया, और आपने फ्लो चार्ट बनाया, जैसे कि आपने से गाइड किया था पहले ऑलरेडी। हम्म तो ये सब हम्म चीजें हम्म बहुत हेल्प करती हैं सर, तो ये चीजें हम्म ध्यान रखना हम्म चाहिए किसी को भी। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट लेके आया हूँ इस वीडियो में, जो है आशुतोष सर। सर ने रिसेंटली फिजिक्स वाला का एफटीपी का जॉब रोल क्रैक किया है फॉर जूलॉजी फैकल्टी। तो सर ने हमसे जुड़ने का एक अच्छा एक एफर्ट डाला है ताकि वो आपको बता सके कि हाउ एक्चुअली दिस प्रोसेस वर्क। क्योंकि एफटीपी ऐसी ड्राइव है जो होती रहती है कुछ कुछ टाइम पे, बट मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे करना है। तो आई थिंक सर से बेटर एग्जांपल नहीं मिलेगा आपको, जिन्होंने खुद लाइव दी है एफटीपी, एक्सरसाइज किया है, सब कुछ एक्सपीरियंस किया है वहां के माहौल वगैरह को। बता सकते हैं वो आपको कैसे टैकल करना है क्वेश्चंस को, जो आपके डाउट्स है, क्वेरीज, सर विल टेक एवरीथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सेशन। तो आपकी रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपको कि आप सेशन को एंड तक देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा सर की बातों को। सर टिप्स भी देंगे आपको, क्वेश्चन के लिए भी गाइड करेंगे, और प्रोसेस कैसा होता है एफटीपी का उसके लिए भी आपको वो गाइड करेंगे। तो सुनिएगा, समझिएगा एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। एफटीपी, ये फिजिक्स वाला की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी कंपनी की एफटीपी आप दे रहे हैं या ड्राइव दे रहे हैं, ये जो सर की डाउट्स होंगे, सर की जो आंसर्स होंगे, जो सॉल्यूशंस होंगे, जो आपको बताएंगे पूरे सेशन को लेकर के, वो आपको एब्सोल्युटली सारी कंपनी में हेल्प करने वाला है। तो कंपनी कोई भी हो, तैयारी अगर टीचिंग की कर रहे हैं आप या इस एडटेक फील्ड की कर रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस और चीजें जो सर बताने वाले हैं आपको डेफिनेटली काम आने वाली है। तो सुनिएगा, समझिएगा एंड लर्न फ्रॉम सर और उनकी जर्नी से, जो आपको आपकी जर्नी में हेल्प आउट कर सके। तो सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, हम सब बहुत खुश हैं आपके लिए कि आपने बहुत कम समय में, ऑब्वियसली स्ट्रगल तो आपने भी बहुत किया है पूरे प्रोसेस में, सीखा किया, हमसे जुड़े हुए थे आप पूरे मॉक के दौरान भी, मॉक लिया, प्रैक्टिस करी, देन फाइनली आपने अपना ड्रीम जॉब रोल क्रैक किया जो आपको एक्चुअली क्रैक करना था। तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे, कैसे ये सब संभव हो पाया, कैसे आपने अप्लाई किया, इंटरव्यूज कैसे थे। पर पहले आपसे स्टार्ट करते हैं एक बेसिक इंट्रो के साथ, आपके बारे में जानते हैं पहले, पीपल शुड नो अबाउट यू, देन वी स्टार्ट विद दिस जर्नी कि आपने कैसे ये मैजिकल जर्नी को क्रैक किया एंड कैसे अपने जॉब रोल सिक्योर किया। सो ओवर टू यू कैन स्टार्ट विद योर इंट्रो। First of all, thank you, sir, to giving this opportunity to me to introduce myself. Myself, Ashutosh Mishra. I am from Northwest Delhi. I have completed my B.Pharm graduation from the Galgotia University, Greater Noida, and I have almost 5 to 7 year teaching experience in different institutes. So that's my introduction. सर, कमिंग टू द जर्नी ऑफ फिजिक्स वाला, सो सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन है हमारा कि आपको पता कैसे चला इस ड्राइव के बारे में, कैसे आपने अप्लाई किया इस ड्राइव के लिए, और क्या राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए थे व्हेन यू अप्रोच्ड फिजिक्स वाला, तो क्या प्रोसेस था वहां पे आपका। सर अप्लाई की बात की जाए तो सबसे पहले आप ही ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि सर एक एफटीपी कंडक्ट होने वाला है, जो मतलब 6 मंथ पे बेसिकली फिजिक्स वाला कंडक्ट करता है। तो आप ही करेक्ट। ने मेरे को इन्फॉर्म किया था कि सर आपको अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने वही, आपने जो लिंक भेजा मैंने उसमें डायरेक्ट अप्लाई किया। और यही था कि आपने मतलब कि बताया मुझे, तो मैंने इसी के थ्रू मैंने ज्वाइन किया और उसको मतलब कि फिल किया फॉर्म। फिर उसके बाद मेरे को तो डेट आप ही ने बताया था कि सर आप इस दिन को जाइए, मैं तो वो डेट भी भूल गया था। आपने मुझे इन्फॉर्म किया कि नहीं सर आपको जाना चाहिए इस दिन को। करेक्ट। ये था सर वैसे। परफेक्ट सर, क्या माहौल था वहां पे, क्या राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए थे, कैसे कैसे आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वहां पे। सर वहाँ पे मेरे को जहां तक याद है, जूलॉजी फैकल्टी की बात की जाए,
तो ऑलमोस्ट 150 टू 200 पीपल्स वहां पे मतलब आए थे उस दिन। सिर्फ मैं जूलॉजी की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल तो केमिस्ट्री मिस्ट्री की लेके तो बहुत भीड़ थी। हम्म, और सबसे पहले तो उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया, जो कि हम्म, ऑलमोस्ट 10:30 बजे स्टार्ट हो गया था। 10:30 बजे से हम्म, 11:30 बजे तक का था टेस्ट। टेस्ट में ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन थे, और हमें हम्म, नेगेटिव मार्किंग थी, और जैसा कि हम जानते हैं। और हम्म, उन्होंने टेस्ट कंडक्ट कराया। टेस्ट कंडक्ट कराने के बाद उन्होंने मतलब एक पर्टिकुलर टाइम दिया कि सब आप लोग को इस टाइम पे गैदर होना है, और फिर आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। करेक्ट। तो ये था सब प्रोसेस। परफेक्ट। सो सर टेस्ट में जो क्वेश्चन का लेवल था वो किस हिसाब से था आपके हिसाब से? बहुत टफ था, बहुत इजी था, मॉडरेट था, क्या लेवल था टेस्ट में क्वेश्चंस का? सर मैं उसको ना ही टफ कहूंगा और ना ही इजी भी नहीं कह सकता, क्योंकि इजी हम तब कहते हैं जब पूरा एनसीईआरटी बेस्ड। हम्म, एनसीईआरटी बेस्ड था, ऐसा नहीं था कि एनसीईआरटी के जो टॉपिक थे वो कवर हुए थे। जो मेन मेन टॉपिक हम्म, जो आपने मुझे गाइड किया था कि सर आपको ये पढ़ना चाहिए, तो वो तो था, हम्म, लेकिन हम्म, थोड़ा सा लेवल ऊपर था। तो ये यस, चीज था। ट्रू। तो उसमें मतलब कि मैं 45 में से मैं आपको 25 क्वेश्चन ऐसा कह सकता हूँ जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया, और करेक्ट। बाकी के जो मतलब कि 20 क्वेश्चन थे उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर था। ऊपर मैं ये नहीं कहूँगा ज्यादा हाई लेवल पे चले गया था, मॉडरेट था, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि ये था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस टॉपिक को लेके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अगर ईसीजी की बात करूं, तो ईसीजी से मतलब कि एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा पैराग्राफ है, लेकिन उन्होंने थोड़ा अच्छे क्वेश्चन किए थे, तो ये सब था उसमें। और परफेक्ट। जैसे कि एक टॉपिक है हम लोग का एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम से अच्छे क्वेश्चन आए थे। एनिमल किंगडम से क्वेश्चन जैसे कि एक आइनोडर्मेटा एक फाइलम है, उससे आया था क्वेश्चन। और पॉरीफेरा से आया था, क्योंकि उसमें दो टर्म होते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम, इसको कंफ्यूज करके उन्होंने पूछा था, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। हाँ। और करेक्ट। जहां तक मुझे याद है, अगर 12th पोर्शन की बात की जाए, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से अच्छा क्वेश्चन आया था। मतलब उसका लेवल अच्छा था, कि ये नहीं कहूंगा कि एनसीईआरटी से, लेकिन लेवल अच्छा था। ये सब अच्छे परफेक्ट। क्वेश्चन थे। ठीक है। व्हाट अबाउट टेस्ट रिजल्ट? तुरंत दे देते हैं या वेट करवाते हैं टेस्ट रिजल्ट वगैरह के लिए आपको? सर जैसे मैं बता रहा कि हमारा एग्जाम 11:30 बजे खत्म हुआ, तो उन्होंने हमें टाइम दिया कि आप 1:30 बजे तक सेंटर पे आप अभी लंच कर सकते हैं। उन्होंने बेसिकली ब्रंच का भी वो मतलब कि अच्छा। व्यवस्था कर रखा था वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि सर आप लोग मतलब कि 1:30 बजे तक यहाँ पे आ जाइए, आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो सारे बच्चे वैसे ही गैदर हुए वहाँ पे, तो उन्होंने मतलब लिस्ट आई, तो उन्होंने सबका नाम लेके गए कि ये बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो जिनका सिलेक्शन हो गया था वो वहीं पे बोले कि आप वेट कीजिए, बाकी लोग आप लोग चले जाइए। नाउ कमिंग टू डेमो एंड इंटरव्यू, डेमो कैसा रहा आपका? क्या जर्नी डेमो की रही है आपकी? और इंटरव्यू का क्या मतलब क्वेश्चंस का क्या लेवल था, क्या कॉन्सेप्ट था? सर डेमो इंटरव्यू बिल्कुल उन्होंने पैरेलली लिया है, उसमें कोई ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता ये डेमो टाइम था ये इंटरव्यू टाइम था। उन्होंने पैरेलली लिया है। हम्म, डेमो की बात की जाए तो सबसे पहले उन्होंने जाते ही मुझसे पूछा कि सर आप कभी टीचिंग किए हैं आज से पहले? तो मैंने कहा हाँ सर, मैंने छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में वर्क किया है वैसे। तो उन्होंने बोला चलिए कोई बात है, आप इंट्रोडक्शन दीजिए। हम्म, उन्होंने, मैं आपको रियली बताऊं तो उन्होंने मेरे से ना एक मतलब कि एक लेक्चर सुना भी नहीं। उन्होंने बोला कि हम्म, सर आप रहने दीजिए, क्योंकि गैदरिंग बहुत ज्यादा थी। मतलब कि हम्म, आप मान के चलो कि 200 पीपल्स में से ऑलमोस्ट 25 या 20 करीब बच्चे मतलब कि टेस्ट क्वालिफाई किए। तो उन्होंने हम्म, मतलब कि एक बच्चे पे वो कम से कम 25 से 30 मिनट का टाइम ले रहे थे डेमो के लिए। तो उन्होंने कहा हम्म, कि सर हम आपके लिए वो डेमो नहीं बोलेंगे, आप लेक्चर मत दीजिए, मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप उसका आंसर देते जाइए। तो हम्म। उन्होंने आधे घंटे में, मेरे को जहां तक याद है, 25 क्वेश्चन तक मुझसे किए थे। ओ माय और गॉड। 25 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट मैंने और 23 क्वेश्चन बताए थे ऑलमोस्ट। फिर उसके हम्म, बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था, थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि कोई, हाँ, कि अगर मान लीजिए कोई कोई पर्सन है, अगर वो बीमार है, उसको हार्ट अटैक आ हम्म, जाता है, तो हम्म, कौन सा ऐसा नर्व है जिसके डैमेज की वजह से वो हार्ट अटैक आया है, तो या उसकी हार्ट बीट जो कम हुई है कौन से नर्व की वजह से हुई? तो मैं इतना श्योर हम्म, नहीं था। मैंने कहा सर आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक वेगस नर्व। यस ओके। यू आर राइट। तो उनको ये चीज अच्छा लगा। उन्होंने ये मेरे को पहले ही इंटरव्यू से जाने से पहले सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि सर आप लोग पीडब्ल्यू के लिए अप्लाई करें, मतलब कि वेल डेवलप्ड इंस्टीट्यूट है, आपको गलत आंसर नहीं बताना है। और जो कि अच्छी बात है कि अगर मान लीजिए कोई गलत आंसर बताता है, तो अल्टीमेटली वो इंस्टीट्यूट पे बात आती है। अभी हम लोग का करेक्ट। जान पहचान है ही क्या उससे? हम्म, तो उन्होंने हम्म, बोला कि आपको नहीं आता, आप डायरेक्ट वही मना कीजिए। हम्म, तो ये चीज मतलब कि वहां पे अच्छा लगा। तो हाँ, इंटर जो क्वेश्चन थे एनसीईआरटी बेस्ड, लेकिन मिक्सअप था, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते थे। हम लोग पास पूरा हम्म, जूलॉजी का पूरा समंदर पड़ा था एनसीईआरटी वाला, वो कहीं से हम्म, भी लिंक करके पूछे दे रहे थे। थोड़ा सा कहीं कहीं पे वो थोड़ा सा अपना डीप, मतलब कि अगर अगर आपने आंसर दे दिया, ऑब्वियसली बात है सर, वो थोड़ा सा कोई आंसर दे देता, थोड़ा उसको और नॉलेज थोड़ा आगे बढ़ाते ही है। तो हाँ, उन्होंने बोला कि जैसे एक क्वेश्चन था, मेरे को जहां तक याद अभी, HIV वायरस के ऊपर था कि HIV वायरस किस सेल पे अटैक करता है, तो कैसे अटैक करता है? तो मैंने बताया कि सर टी सेल पे अटैक करता है। कैसे करता है, कौन से रिसेप्टर पे बाइंड करता है? तो मैंने बोला सर CD4। उसके अलावा भी कोई रिसेप्टर है? तो ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रहा था हम लोग का। हम्म, तो वो चीज एक अच्छा लगा मुझे, मेरे को अच्छा लगा, वो एंजॉयबल था थोड़ा सा, वो सीखने को भी हम्म, मिल रहा था कि भाई हमें पता है कि हाँ सामने वाला बंदा अच्छा बता रहा है कुछ, तो ये चीज हम्म। था। तो आपके हिसाब से क्या सोर्स रेफर किया जाए? एनसीईआरटी तो क्या आपने बता दिया कि पढ़ना है, उसके अलावा एनीथिंग एल्स यू वांट टू रेफर टू आवर कैंडिडेट्स जो हमको देख रहे हैं कि क्या पढ़ना चाहिए? सर सबसे पहले तो एक तो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और सर इसके बाद कुछ और राउंड भी होता है आपका आफ्टर डेमो इंटरव्यू? एचआर राउंड वगैरह भी कुछ होता है इसमें या कुछ नहीं होता है इसमें? नहीं सर, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरे को उन्होंने बोला, जैसे ही मैंने मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, तो मैंने बोला कि सर शुड आई लीव? तो कह रहे श्योर। मैंने कहा सर वो जो रिजल्ट, तो कह रहा कि आपको मेल में 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, लेकिन वो मेरे को रात को ही आ गया था वो। आप कब तक फ्री हो गए थे वहां से? लोग बोलते हैं एफटीपी फुल डे लग जाता है,
तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर ये बात सही है सर, फुल डे लग जाता है, लेकिन एक्चुअली क्या था ना सर, जैसे कि मेरे को जहाँ तक लगता है कि थोड़ा सा ना जो टेस्ट क्वालिफाई होता है उसमें नंबर के हिसाब से ना वो लिस्ट आउट होते हैं बच्चे। हम्म। आपका जो आईडी मिलता है उसके हिसाब से भी लिस्ट आउट होता है। मेरे को एग्जैक्ट मैं ये एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मेरे को लगता है ना थोड़ा लिस्ट आउट होते हैं उसके नाम के हिसाब से, जैसे ई आया हाँ आशुतोष था तो जल्दी हो जाएगा। हाँ तो हाँ। उस हिसाब से मैं जहां तक फ्री हुआ था 3 साढ़े 3 बजे के करीब मैं फ्री हुआ था, लेकिन मेरे बाद भी 10 बच्चे थे वहां पे, तो वो मान के अच्छा। चलिए वो 6-7 बज जाते हैं। अगर आपका परफेक्ट लास्ट तक में परफेक्ट। नाम है तो लग जाता है सर, 6-7 बज जाता है, करेक्ट, ओके। आराम सर एक से। क्वेश्चन मेरा और है, डेमो आपका नहीं हुआ हालांकि फिजिक्स वाला में, पर डेमो की प्रैक्टिस आपने अच्छी खासी करी थी, तो डेमो के लिए क्या टिप्स है हाँ हमारे जी। व्यूअर्स के लिए, जो लोग भी इंटरव्यूज में डेमो होता है, जहाँ लोग दे रहे होते हैं, आप क्या सजेशन देंगे, कैसे उनको डेमो के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या बेस्ट सोर्स रहेगा, क्या डूज एंड डोंट्स होंगे उसके? सर डेमो के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए अच्छे से, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना चाहिए उस टॉपिक की, क्योंकि आप फैकल्टी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप स्टूडेंट नहीं है वहाँ पे। और जो हम्म। सामने वाला जो आपके जो नॉलेज चेक कर रहा है वो स्टूडेंट नहीं, वो फैकल्टी है, और वो आपसे ज्यादा हम्म। एक्सपीरियंस फैकल्टी है। तो इसलिए हम्म। ये तो दिमाग में आपके होना ही चाहिए कि आप हम्म। मतलब कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो आप रिप्रेजेंटेशन बनेंगे कल को, तो आपको नॉलेज तो अच्छा होना हम्म। चाहिए। वो कहाँ से हम्म। क्वेश्चन पूछ देंगे कोई ठीक नहीं है। कोई ठीक और नहीं अगर है। वो कुछ बोल रहे हैं तो आप उनमें मतलब कि वो मत कीजिए उनको कि मतलब कि डिबेट मत करने लग जाइए, पहले तो ये हम्म। बता। आपका हम्म। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप मतलब कि आपका डेमो अच्छा जाएगा तभी आपको वो होगा, लेकिन डेमो मैटर करता है, डेमो के मार्क्स होते हैं, अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। तो करेक्ट। आपको ये चीज का ध्यान रखना है। और रह गई बात कि अगर इतना भी नहीं हो पा रहा, गाइडेंस की जरूरत है, तो मेहता वॉइस तो है ही। मैं तो मेहता थैंक यू वॉइस को सो मच सजेशन सर। सजेस्ट करूंगा। आपकी जो टीम है वो जैसे क्वेश्चन करती है बिल्कुल डिट्टो, ऐसा फील नहीं आएगा कि आप मतलब कि घर पे बैठ के डेमो दे रहे हैं, आपको लगेगा आप इंस्टीट्यूट में ही दे रहे हैं, और जब आप इंस्टीट्यूट में देंगे तो लगता है कि आप मेहता वॉइस में बैठ के दे रहे हैं। तो ये चीज होता है। एब्सोल्यूट, हाँ, ये हम हमेशा बोलते हैं, तो ये चीज है। डेमो से वो एक वाइब मिल जाती है, आपको एक आइडिया मिलता है क्वेश्चंस हाँ, का, वो एक्चुअली बहुत हेल्पफुल करता है। सर कैसे वो डिस्क्राइब हेल्प करेंगे इस एकदम। जर्नी को? हाँ। सर हाँ, सबसे पहले तो सर मैं आपसे मिला था, मेरे को जहाँ तक याद है मैं मार्च के करीब आपसे मिला था, और उस टाइम मेरा हम्म। कॉलेज का एग्जाम भी था, तो मैं आपसे उतना कांटेक्ट नहीं था, मैंने आपसे कांटेक्ट किया। आपसे हम्म। जो नोट्स का गाइडेंस था मैंने सब चीज ले लिया आपसे, परचेज किया आपसे। हम्म। उसके हम्म। बाद आपने मुझे बताया था कि सर आपके इंटरव्यू अभी टाइम है अच्छा खासा, आप अभी दे सकते हैं, आप अप्लाई कीजिए। मैंने कहा सर अभी एग्जाम है, तो आपने बताया चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम के बाद आप दीजिएगा। तो हम्म। आपने मतलब कि वही मेरे को गाइड किया। तो फिर उसका जैसे ही हम्म। मेरा एग्जाम कंडक्ट हुआ, तो मैंने आपको बोला कि सर मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिया है, आप मेरा डेमो करवा दीजिए। तो आपने पहला डेमो कराया, जैसा कि प्रीति मैम ने लिया था मेरा डेमो। हाँ। उसके बाद दोबारा आपने एक फाइनल डेमो कराया मेरा कि सर एक बार कोई हम्म। नहीं, उसमें मेरे मतलब कि लगभग मार्क्स से ज्यादा मुझे याद है 10 में से 9 ऐसे ऐसे थे, तो मैंने कहा सर एक फाइनल हम्म। और हो जाए। तो फाइनल हम्म। वाला मेरे को लगता था कि सर क्यों करा रहे, फाइनल एक बार हो गया ना, लेकिन फाइनल वाला बहुत हेल्पफुल था। उससे मैंने जब हम्म। क्योंकि आप वीडियो भेजते हैं हमें डेमो के बाद, हम्म। तो उससे हम्म। कंपैरिजन मिलता है कि पहले मैं क्या था अब मैं क्या हूँ, ये पॉइंट। प्लस पॉइंट मिल जाता है यहाँ पे। तो ये हम्म। चीज अच्छा ट्रू। था। और आपने मेरे को एक डेमो वीडियो बनाने के लिए बोला था कि सर आपको ऐसे डेमो वीडियो बनाना है, मैंने आपको भेजा तो आपने हम्म। मेरे को करेक्ट कराया कि सर आपको कंटेंट पहले नहीं लिखना है, उनके सामने लिखना है जाके, हम्म। आपको कंक्लूड हम्म। करना है 15 मिनट के अंदर में करना है ये चीज। तो ये सब सर हम्म। प्लस पॉइंट था, क्योंकि जब मैंने आपको पता कि मेरा आकाश का भी क्वालिफाई हो गया है, हाँ। तो आकाश में हम्म। भी जब मेरा डेमो चल रहा था तो उस टाइम उन्होंने एक बात कहा था कि देखिए आपको अगर हम लोग रेटिंग दें तो आपका सबसे हमें प्यारा लगा प्रेजेंटेशन स्किल, कि आपने बिल्कुल कंटेंट लिखा, प्रेजेंट दिया, और आपने फ्लो चार्ट बनाया जैसे कि आपने गाइड किया था पहले ऑलरेडी। हम्म। तो ये सब हम्म। चीजें बहुत हेल्प करती हैं सर, तो ये चीज ध्यान रखना हम्म। चाहिए किसी को भी। परफेक्ट। सो गाइज, ये सर का जो जर्नी है, बिल्कुल आप एकदम, सर ने सटीक बताया आपको ये चीज है, इतना विस्तार में कोई नहीं बताता है आपको कैसे कैसे करना होता है। तो प्लीज टेक सर के पॉइंट, बिकॉज सर जो बता रहे हैं ना, अपनी एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, जैसे डेमो नहीं हुआ उनका, बट स्टिल ही वॉज एबल टू लाइक क्रैक, उनको था कि अगर डेमो होता है मैं क्रैक, क्योंकि प्रैक्टिस सर ने बताया, आकाश में दिया, आकाश में लोगों ने अप्रिशिएट किया डेमो के लिए कि डेमो अच्छा है, आपका प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छा है। तो मेहता वो जो प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है ना, वो आपको एक गाइडेंस, एक दिशा दिखा रहा है कि आपको कैसे प्रेजेंटेशन देना है, जो आपकी बेसिक, जिसे जनरली हम सब करते हैं, हम सब जितना बोलते हैं करते हैं, हमारी गलतियां हो जाती है, वो उसमें थोड़ा अंडर परफॉर्म कर जाते हैं, कई बार कभी नर्वस हो गए, वहां बोल नहीं पाए, या थोड़ा अटक गए बोलने में कहीं ना कहीं। तो वो चीजें आपको हम सिखाते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। हम यही बोलते हैं कि हम आपके लिए एक माध्यम है, एक रास्ता है, पर चलना आपको पड़ेगा। जैसे सर ने भी मेहनत बहुत करी, मैंने उनको हेल्प किया, गाइड किया, बट सर ने जो एफर्ट्स किए अपने एंड से, वो कमेंडेबल थे। व्हेन वी यूज्ड टू गिव द टिप्स कि सर यहाँ गलती हो रही है, इसको इंप्रूव करना है, नेक्स्ट डे ही वाज ऑन इट कि अब मुझे इसको इंप्रूव करना है। जैसे मॉक में भी सेम चीज हुई, जब फीडबैक मिला, रेटिंग्स मिली, ही इंप्रूव। और सेकंड मॉक में काफी डिफरेंस, आप देखोगे ना, दोनों में काफी डिफरेंस था, वे अपार्ट थे दोनों, इसमें ये गलतियां थी, इसमें ये गलती सुधर चुकी थी ऑलरेडी। तो वही प्लेटफॉर्म जब मिलता है, सर ने ऐसा बोला ना, जब आप बैठते हो अपने मॉक में, आपको लगता है कि मैं इंटरव्यू में बैठा हुआ हूँ, जब इंटरव्यू में बैठे हो तो लगता है कि मॉक दे रहा हूँ मैं एक तरीके से। तो प्रैक्टिस से क्या होता है, आपको एक कमांड मिलता है, परफॉर्म कैसे करना है, हाउ टू एग्जैजरेट थिंग्स, कितना बोलना है, कहाँ कितना चुप रहना है, बिकॉज एवरीथिंग मैटर्स। हर जगह हर चीज बोलनी भी जरूरी नहीं होती है, कुछ जगह पर बोलना भी जरूरी होता है। दैट एक्चुअली मॉक हेल्प्स यू टू लर्न।
अगर आपको भी इस दिशा का फायदा उठाना है, यू वांट टू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेशन जो आपका हम करवाते हैं, बिकॉज वी टेल यू, आप बस एफर्ट्स लेकर के आइए। आपको कुछ नहीं आता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस एक जील हो कि मुझे एफर्ट्स करना है, बाकी मैं आपके साथ हूं, मेरी पूरी टीम आपके साथ है जो आपको हेल्प करेगी, एंड तक लेकर के जाएगी। एक बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज लेते हैं हम पूरे कोर्स का, जो पूरी टीम है हमारी जो आपको हेल्प आउट करने वाली है। बट फॉर श्योर अगर आप चलते हैं इस डायरेक्शन में तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर्स मिलेंगे, एचआर के नोट्स मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, डेमो का, इंटरव्यू का, टेस्ट का, एंड वॉट एवर यू वांट। सर ने बताया एफटीपी के लिए भी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं आपको ऑलरेडी कि ये ड्राइव हो रही है, आप यहाँ पे जाओ। आप जाओ ना जाओ वो आपकी चॉइस है, बट वी गिव यू द इन्फॉर्मेशन कि आप जाओ, ऑप्शंस मिलने वाले हैं, तो आप क्रैक कर सकते हो उस चीज को। अभी भी हायरिंग बहुत चल रही है, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के आसपास हायरिंग है अभी, ऑप्शंस काफी मिलने वाले हैं। इफ यू वांट टू अप्लाई, आपको हमसे जुड़ना है। जुड़ने के 3 बेसिक मेथड्स है। एक व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश आउट कर रहा होगा, हमको व्हाट्सअप करना है, मेरी टीम या मैं खुद गेट बैक करूंगा, आपको हेल्प करूंगा। जो क्वेरी आपकी होगी उस अकॉर्डिंग मैं आपको हेल्प करूंगा, बिकॉज सबकी बीमारी अलग अलग होती है, तो दवाई जो हम देते हैं बीमारी के हिसाब से देते हैं। तो जो आपकी प्रॉब्लम है उसको समझेंगे, देन वी विल गेट बैक टू यू कि आपको कैसे इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। सेकेंडली हमारा व्हाट्सएप चैनल है जो आपके लिए बिल्कुल हैंडी है। अपडेट सारी आती है ड्राइव्स वगैरह की, तो सब प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी कि ड्राइव कब कहाँ आ रही है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, तो एक्चुअली मेकअप योर माइंड। देन एक होता है हमारा टेलीग्राम चैनल जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां भी अपडेट सारी आती है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अपडेट्स मिलेगी, प्रैक्टिस करना है, मैं आपको एंड तक हेल्प करूंगा। बस एक विनती रहती है, प्रैक्टिस करना है, मतलब बीच में फ्लो नहीं ब्रेक होना चाहिए कि 4 दिन किया छोड़ दिया, कुछ काम आ गया नहीं। सर को बहुत सारे इश्यूज थे, सर को भी इसके एग्जाम्स थे, सर के अपने कॉन्टैक्ट, बहुत सारी चीजें थी लाइफ में चल रही थी, बट सर ने गिव अप नहीं किया, वो प्रोसेस कब कंटिन्यू किया। टेस्ट का प्रिपरेशन, डेमो, फिर इंटरव्यू, देन सर का रिजल्ट ये है कि वो आज अपने मनपसंद ब्रांड में एफटीपी क्रैक करके बैठे हुए, जो बहुत बड़ी ड्राइव मानी जाती है। एडटेक की सबसे बढ़िया ड्राइव है फिजिक्स वाला की एफटीपी, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो आपको कंटिन्यूअस रहना है, एंड देन डेफिनेटली यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यू। फिजिक्स वाला ही नहीं, कोई भी कंपनी हो, आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो प्लीज ट्राई टू स्टार्ट द प्रोसेस। आपने अब तक भी स्टार्ट नहीं किया है, कोई बात नहीं, अब शुरू कर दो। अब से भी शुरू करोगे, अगर फॉलो करते हो हमको इजीली, तो मैं अश्योर करता हूँ यू कैन डेफिनेटली क्रैक एनी इंटरव्यू। जो भी आपका आएगा आप आराम से क्रैक कर लोगे। तो सर बिफोर वी रैप दिस सेशन, एक क्वेश्चन आपसे और है रिगार्डिंग डिमोटिवेशन। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे होते हैं जो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, डेमो दिया, इंटरव्यू दिया, नहीं हो पाया, लास्ट वन में आके अटक गए, क्रैक नहीं कर पाए, तो बहुत डिमोटिवेट फील करते हैं कि ये फील्ड हमारे लिए है ही नहीं, हम शायद इसमें कर ही नहीं पाएंगे, ये हमारा जोन है ही नहीं शायद। तो उसके वैसे कैंडिडेट्स के लिए आपका क्या एडवाइस है कि व्हाट दे हैव टू डू एंड हाउ दे हैव टू कोप अप विद ऑल दीस थिंग्स, कैसे बाहर निकले इन चीजों से? सर बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। इसका आंसर मेरे से बड़े कोई नहीं दे सकता। आपको पता है कि सर मेरा एक आकाश का मैं एग्जाम देने गया था फर्स्ट टाइम। हाँ, तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो सबसे पहले मैं आपको ही कॉल किया था। सर आपने कहा था कि सर क्यों चिंता करें, पहला एग्जाम है आप, तो आपने मुझे मोटिवेट किया। और सर लिटरली उसके बाद जितने एग्जाम दिए वो सारे क्वालिफाई हो। तो सर एक चीज होता है कि हाँ, हो सकता है कि भाई इतना बड़ा भीड़ है आज के टाइम पे जॉब को हम्म, लेके, चाहे होता है, तो हम्म, इसमें डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं होती। और हाँ, आप लोग की गाइडेंस में रहेंगे तो आप ऑब्वियसली बात है सर, आप हर 5-5 मिनट, आप जब एफटीपी कंडक्ट होने वाला तभी आपने बोला था कि सर आपको तो एक फिजिक्स वाला का मौका मिल रहा है, करिए, और नहीं होगा तो दूसरी जगह फिर अप्लाई करेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, तो सर एक हाँ, ये ना बहुत बड़ी बात होती है, ये जो एक हम्म, मतलब कि फील आता है ना, आप ये कूल माइंड से होकर जाती है। ये तो नहीं है कि 6 महीने बाद एक एफटीपी आ रहा तो अब मौका मिले ना मिले, ये प्रेशर एक हम्म, हट जाता है कि नहीं सर, है ना, हाँ, सर ने बताया ना कि नेक्स्ट टाइम और अप्लाई करेंगे। तो ये प्लस हम्म, पॉइंट है। तो ये चीज मेरे को अच्छा हम्म, लगा कि आप ही मोटिवेट करते हैं हमें, हम लोग को, कि नहीं सर कोई बात नहीं, अभी एक ही तो दिया है, बहुत है। हम्म, और सच बात है, ये हम्म, मेरे को सबसे, मेहता वॉइस में मैं रियली बोल रहा हूँ, मेहता वॉइस सबसे प्यारी चीज मेरे को यही लगी है। एक तो आप लोग का मेंटोरिंग, हम्म, गाइडेंस और मोटिवेशन, हर 5 मतलब कि आप मतलब कि ऐसा लगता नहीं कि हम किसी और से बात कर, लगता है कि अपनी फैमिली मेंबर है। अपने फैमिली मेंबर जैसे बोलते हैं कि नहीं बेटा अभी हो जाएगा, अभी ट्राई करते रहो, लाइक वैसे ही फील आता है कि नहीं सर कि आप करो अभी, हम है ना, हम्म, हम आपको सब, ऑब्वियसली बात है सर, आप हर जगह सपोर्ट करते हैं, एक कॉल करो तुरंत आप, अगर बिजी हैं तो तुरंत कॉल बैक आ जाएगा थोड़ी देर बाद, नहीं तो तुरंत उठा हम्म, लेंगे। तो ये चीज मेरे को हम्म, अच्छा लगता है रियली। ये मेहता हम्म, वॉइस कोई भी हो, आप कभी भी मेहता वॉइस को कांटेक्ट करेंगे तो मेहता वॉइस आपको रात को के लिए भी अवेलेबल है। अगर 12 बजे भी अगर सर जगह रहे तो सर कांटेक्ट कॉल बैक जरूर कर देंगे। तो थैंक ये यू चीज मेरे को सो अच्छा मच। लगता है। मोटिवेशन की बात है तो यहाँ कभी हारना नहीं चाहिए किसी को भी, मैं बोलूंगा आप अप्लाई कीजिए, आपका जॉब जरूर होगा। बस सर के गाइडेंस में हम्म, रहिए, सर से बात करते रहिए। जो भी डाउट आता है सर से मतलब कि एक बार कंफर्म कीजिए कि सर ये सही है कि नहीं, गलत है क्या है, क्योंकि आपको हम्म, बहुत फेक भी मिलेगा आगे चल के, वो थोड़ा सा एक हाँ, होता भी है। हम्म, तो इस हम्म, चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको फेक नॉलेज बहुत जल्दी मिल जाएगा, आप फेक हम्म, कांटेक्ट में भी आ सकते हैं, तो इसी का ध्यान रखिए, हम्म। बाकी तो सर संभाले लेंगे। थैंक यू सो मच सर, मीन्स अ लॉट, बहुत काइंड वर्ड्स हैं। और ये हमारी अचीवमेंट है, जब आप लोग ऐसा बोलते हो ना चैनल पे आके या वीडियोस में, बिल्कुल सर। हमें लगता है कि यार ये हमने गेन किया है। हमने आपको बोला नहीं, पर आप अपने इश्यू से आप बता रहे हैं कि नहीं, आपने जो चीजें फेस करी, बिल्कुल सर। जो देखा हमारी जर्नी में, वो आपको डेफिनेटली हेल्प आउट किया है। तो गाइस आपके लिए भी एडवाइस यही रहता है हमारे लिए
कि हम मोटिवेट कर देंगे आपको, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। हमसे कॉन्टेक्ट, मेरे से बात करो, मैं पार्ट टाइम मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा कि आपको क्या कैसे करना है। डेफिनेटली सर। तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, बिकॉज देखो आप सब उस जोन में हो ना, उस एरिया में हो जहाँ हल्का फुल्का देख के भी लगता है कि यार नहीं हो पाया, यार इतना इतनी मेहनत करी, इतना एफर्ट किया, फाइनली रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो आप हो, मुझे पता है कैसे डील करना है उस सिचुएशन से, कैसे बाहर निकलना है। आई गिव राइट एडवाइस कि क्या कैसे करना पड़ेगा जिससे आप उस चीज से, उस सिचुएशन से बाहर निकल सको। बस एक जील लेकर के आओ, मेहनत करना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। ऐसे बहुत सारी असफलताएं आएंगी, आपने ट्राई किया नहीं हो पाया, क्रैक नहीं हो पाया, एंड मोमेंट पे रह गया, लास्ट राउंड रह गया, ऐसे इश्यूज बहुत आएंगे। बट इफ यू आर कंसिस्टेंट, ट्रस्ट मी, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है आपके एफर्ट्स को वैल्यू नहीं करेगी, आपको जॉब देगी, फॉर श्योर देगी, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। जर्नी ट्रैक करोगे ना तो फॉर श्योर इंटरव्यू क्रैक करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो जुड़िए हमसे, कांटेक्ट करिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ट्राई टू क्रैक योर जॉब रोल एज सुन एज पॉसिबल। आपके लिए ऐसी वीडियोस हम लाते रहते हैं यूट्यूब पे, जिससे आपको थोड़ा गाइडेंस मिले, जानने को मिले, समझने को मिले। बदले में आपका सपोर्ट चाहते हैं हम। सपोर्ट कैसे करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके लिए हम और वीडियोस लेके आए इस तरह से, जिससे आपको एक जर्नी का एक आइडिया मिले, अनुभव मिले कि हाउ यू हैव टू क्रैक दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू। सर की टिप्स से बिल्कुल हेल्प लीजिएगा, बिकॉज सर ने जो बताया अपनी जर्नी के हिसाब से बताया। एंड प्लीज थैंक सर लेटर, सर के टाइम के लिए, बिकॉज वो आए आपके लिए, उनका तो क्रैक हो चुका है, वो आपके लिए स्पेशली आपको बताने के लिए कि हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू। तो प्लीज वैल्यू हिज एफर्ट्स। कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, डू थैंक सर लेटर। अगर कोई टिप से हेल्प मिलता है आपको, कुछ क्रैक होता है आपका इस तरीके से, तो फॉर श्योर सर को थैंक कीजिएगा एंड वैल्यू दिस टाइम एज वेल। बाकी हम मिलेंगे जल्द आपसे नए वीडियो में विद सम न्यू कंटेंट। तब तक ध्यान रखिए, क्रैक करते रहिए एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट एवरी टाइम। इंटरव्यू कैसा भी हो, हम बस बेस्ट देंगे, रिजल्ट हमारे सामने होगा और ड्रीम कंपनी हमारे हाथ में होगी। टेक केयर, गुड बाय गाइस।